शुभ प्रातः मित्रों। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा ये चैनल योग और निरोग, जिस पर हम रोज किसी न किसी बीमारी को, किसी न किसी समस्या को योग के द्वारा दूर करने का प्रयास करते हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने पेट के एक अंग, पेट में एक ऑर्गन होता है हमारा, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं या पेनक्रियाज कहते हैं अंग्रेजी में बोले तो आपको मालूम ही है, पेनक्रियाज जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की समस्या हो जाती है, वो पेनक्रियाज की वजह से ही होती है। तो आज हम बात करेंगे पेनक्रियाज को मजबूत करने के लिए। पेनक्रियाज के अंदर जो सेल्स डीजेनरेट हो गए हैं, अगर पेनक्रियाज की एक्टिविटी वीक हो गई है, पेनक्रियाज अच्छे से प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम कैसे एक्टिव करें, उसके अंदर कैसे न्यू सेल्स जनरेट करें, उसके अंदर रीजनरेट की प्रोसेस को बढ़ा दें, उसकी एक्टिविटी को, उसकी वर्किंग को हम कैसे इंक्रीज कर पाए, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। कौन कौन से योगाभ्यास, आसन करें ताकि हमारा पेनक्रियाज अच्छे से एक्टिव हो जाए, और जो भी पेनक्रियाज से संबंधित बीमारियां हैं, चाहे शुगर हो, चाहे हाइपोग्लाइसीमिया हो, और भी कोई बीमारी जो हमें पेनक्रियाज के वजह से हो पाती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी वीकनेस आती है, वो हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाए, वो प्रॉब्लम्स, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। पेनक्रियाज के साथ साथ जो भी मैं आज आपको योगासन बताने वाला हूं, वो आपके पूरे इंटरनली स्टमक के ऑर्गन्स को मजबूती देता है। मजबूती देने का मतलब है कि सारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है यदि आपका पेट सही रहेगा तो आपके अंदर कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं आएगी। तो हमारी पेट की वर्किंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वही आसन मैं आपको बताने वाला हूं। कुल मिलाकर 10 आसन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है, जो मैं डेली अपनी दैनिक क्रिया में इंक्लूड कर लेने चाहिए, हमें रोज इनका अभ्यास करना चाहिए। और एक मास्टर स्ट्रोक आसन है, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो 11वें नंबर पर होगा। यदि आप उसको करेंगे, सभी से नहीं हो पाता है, थोड़ा सा कठिन है, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा कठिन है, लेकिन यदि आप अभ्यास करेंगे तो वो अकेला एक ऐसा आसन है जिससे कि आपके पूरे पेट की वर्किंग सही हो जाती है और आपका अग्नाशय, पेनक्रियाज इतना अच्छा एक्टिव हो जाता है कि आपकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं रहती है। पेनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं, जो कि शुगर को बैलेंस करता है। वो अगर हमारा सही पोजीशन में, सही मात्रा में सीक्रेट होगा तो हमारे अग्नाशय की वर्किंग सही रहेगी और हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा, हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो कि हमें बहुत जरूरी हैं अपने पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, उसको सेल्स को उसकी जनरेट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आपको योगासन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी आप योगासन करें अपनी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, तो उसके साथ आपको 15 मिनट कपालभाति का अभ्यास भी अवश्य करना चाहिए और 15 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास भी अवश्य करना चाहिए। और जो जनरल सी सावधानियां हैं आपको मालूम ही है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। आपका पेट खाली हो, आप टेरेस पर जाएं, खुले स्थान पर जाएं, और जहां पर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो वहां पर करें। और यदि कोई आपका ऑपरेशन हुआ है पेट का, तो अपने किसी डॉक्टर से, जो भी आपने जिससे ऑपरेशन कराया, उसको कंसल्ट कर ले कि आप कितने दिन बाद उसको कर पाए। और खाने पीने की चीजों का भी बहुत जरूरी से ध्यान रखें। मैदा, तली भुनी चिकनी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक आदि का प्रयोग ना करें। ये बहुत साधारण सी सावधानियां, इनका जरूर ध्यान रखें। खाने पीने के बाद पानी वगैरह नहीं पीना होता है, ये सारी बातें मैं अलग अलग वीडियोज में बताता ही रहता हूँ, उन सब का आपको ध्यान रखना है। और जितने भी मैं आपको आसन बताने वाला हूँ, उन सभी का मैंने एक एक इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप अपनी लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं और अलग से समझ भी सकते हैं डिटेल में। मैं शुरू करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे आसन है, 11 आसन बताने आपको, 10 तो मेन बतानी और उसका 11वां लास्ट में मास्टर स्ट्रोक है, जो आप पूरी तरह से देखें, पूरी तरह से समझें और ध्यान से समझ के करें। यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को बहुत ध्यान से देख के करें।
मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, पूछ लें जो भी समस्या हो, लेकिन आधी अधूरी जानकारी से या जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके वीडियो को करके ना देखें प्लीज। ये मेरी आपके हाथ जोड़ के विनती है। पूरी जानकारी से ही आप लाभ उठा सकते हैं। थोड़ा बहुत अधूरा करेंगे तो आपको हानि होने की संभावना हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हमें करना है, पहले हम कमर के बल लेट जाएंगे बिल्कुल सीधे। 5 आसन लेट कर बताऊंगा, 5 बैठ कर बताऊंगा। सबसे पहले लेट के बता रहा हूं, पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन। ये हमारे पेट के अंदर यदि गैस वगैरह की समस्या हो रही है तो उसको निकाल देता है। दोनों पैरों को हमने एक साथ चिपका लेना है, उंगलियों को इंटरलॉक करना है। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों से, पूरे घुटनों को दबाकर अपनी छाती से लगा लेना है, श्वास को छोड़ते हुए। और जब हमारे घुटने छाती से लग जाएंगे तो फिर अपनी नासिका को घुटनों से टच करने का प्रयास करेंगे। जो लोगों को अभ्यास है वो सहजता के साथ प्रारंभ में ही कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को अभ्यास नहीं है वो धीरे धीरे करें, जोर जबरदस्ती ना करें, क्योंकि ये योगासन के अभ्यास है, आसानी से ही करने होते हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रेस ज्यादा नहीं डालना होता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं। पूरे पेट के ऊपर आपके दबाव पड़ेगा, पूरी तरह से पेट दबेगा। और जिन लोगों को अच्छा अभ्यास है पूरे हथेलियों से ऐसे कब्जा कर अपने घुटनों को भी दबा सकते हैं। इसी अवस्था में आप 20 से 30 सेकंड तक रुकने अभ्यास करेंगे और एक अभ्यास की पुनरावृत्ति 3 से 5 बार करेंगे। हर अभ्यास की पुनरावृत्ति 3 से 5 बार करेंगे और कम से कम 30 सेकंड रुकने का अभ्यास अवश्य करेंगे। ये पहला अभ्यास हो आपका पूर्ण पवन मुक्तासन। इसके पश्चात हमने करना है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में क्या करेंगे, आपने अपने पैरों को उठाना है 30 डिग्री के कोण पर। आपके पंजे बाहर की तरफ खींचे तले रहेंगे, पूरे पैर खींचे हुए रहेंगे, बिल्कुल लूजनेस नहीं होगी इन पैरों के अंदर। और श्वास भरकर आपने पैरों को 30 अंश के कोण पर उठाना है। ये 30 अंश के कोण पर उठाएंगे और यहां पर रोक कर रखेंगे 30 सेकंड। पूरा पेट के ऊपर आपको खिंचाव महसूस होगा। कम से कम तो 30 सेकंड का आपको अभ्यास करना ही करना है। लेकिन जब आपका अभ्यास बढ़ने लगे तो जब तक आपके पैर अपने आप कंपन ना होने लगे, अपने आप नीचे ना गिरने लगे, तब तक आपने यहीं पर इसी स्थिति में रोक कर रखना है। रुका रहेगा, श्वास भरकर पैर को उठाना है आपने, पूरे पैर खींचे तने हुए, पंजे बाहर की ओर, अंगूठे बाहर की ओर। पूरा दबाव, पूरा तनाव आपको अपने पेट के ऊपर महसूस करना है। आंखें बंद करके पूरी क्रिया के ऊपर सहजता के साथ ध्यान रखना है। इस आसन की पुनरावृत्ति भी आपने 3 बार करनी है और 30 सेकंड तक मिनिमम में आपने अभ्यास करना है। रोज अभ्यास करेंगे, प्रारंभ में 2 से 5 सेकंड आप कर पाएंगे, धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो आप पूरी तरह से सही हो जाएंगे और पूरा लाभ आपको आसनों का हो पाएगा और आपकी अग्नाशय अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। ये आपका दूसरा अभ्यास हुआ। अब आपने तीसरा अभ्यास करना है नौकासन। नौकासन में क्या करना है, आपने पैर भी उठाने हैं और अपने गर्दन को भी उठाना है, मीन्स दोनों हिस्सों को उठाना है, बैलेंस करना है। 30 अंश के कोण पर ही उठाएंगे, ज्यादा नहीं उठाएंगे और आपकी हथेलियां लगभग घुटनों के ऊपर चली जानी चाहिए। इतना आपने उठा के रखना है, बस इससे ज्यादा नहीं उठाएंगे। पूरी तरह से पैर खींचे हुए बाहर की तरफ को अंगूठे, हाथ घुटनों के ऊपर, संतुलन बनाएंगे, रुके रहेंगे। श्वास भरकर यह क्रिया करनी है। जब तक आपका श्वास रुका रहे तब तक आप रोके, जब तक आपके हाथों में पैरों में कंपन ना हो तब तक रोके। पूरा यहाँ पर पूरा दबाव पूरा इस हिस्से में फील करेंगे। जितना अधिक दबाव फील करेंगे, जितना अधिक स्ट्रेस होगा, उतना ही आपकी पैनक्रियाज अधिक एक्टिवेट होगी। ये तीसरा अभ्यास हुआ। चौथा अभ्यास करना है, पैरों को मोड़ के पीछे लाएंगे, हिप्स से लगा लेंगे, घुटनों से मोड़ के पैर, और अपनी हथेलियों से एड़ी को पकड़ना है और श्वास भरते हुए पेट का बीच वाले हिस्से को ऊपर उठा लेना है, कंधे के ऊपर से। कंधों के ऊपर आपकी बॉडी का वेट बैलेंस हो जाएगा। श्वास भर के ये क्रिया करनी है और जब आप ऊपर चले जाएंगे, जब आपका संतुलन बन जाएगा तो श्वास बाहर छोड़ देना और पेट को अंदर की तरफ को खींचना है। देखिए कैसे, ये आप ऊपर गए, कुछ देर बैलेंस बनाएंगे, फिर आपने श्वास खींच लेना है अंदर, पूरा पेट अंदर, श्वास बाहर फेंक देना है। पूरी तरह से पेट को अंदर खींचेंगे। जितना अधिक अंदर खींचेंगे उतना आपको अधिक यहाँ पर एक्टिविटी फील होगी, स्ट्रेस फील होगी और आपका पेट सही हो जाएगा, आपकी पेनक्रियाज एक्टिव हो जाएगी। और एक और समस्या यहाँ से हमें इस आसन को करने से दूर होती है,
एक धरण का संतुलन होता है, जो आपकी नाभि होती है यहाँ पर, यह संतुलन आपके सेंटर में होनी चाहिए। इस आसन को करने से यह भी सही हो जाती है। अंग्रेजी में इसको हम सोलर प्लेक्स का बैलेंस बोलते हैं। और यदि आपने इस आसन का अभ्यास करना है तो आपकी धरण डिगी हुई है तो वो भी संतुलित हो जाती है, बैलेंस बीच में आ जाती है। जो आपने कभी कभी यहाँ पे पल्स को महसूस किया होगा सेंटर पॉइंट पे, उसको यह समस्या भी दूर हो जाती है और आपका पैनक्रियाज परफेक्टली एक्टिव हो जाता है। ये आपका चौथे नंबर का अभ्यास हुआ। पांचवा नंबर का अभ्यास करेंगे हम पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ध्यान से सुने नाम, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। पादा मीन्स पैर, अंगुष्ठ मीन्स अंगूठा, उसको हम अपने नाक से स्पर्श करते हैं। समझ ले ध्यान से। श्वास भरते हुए पैर को लाएंगे, हथेलियां को इंटरलॉक करेंगे, इस पंजे के पीछे फंसाएंगे, यहाँ आगे लाएंगे और फिर अपनी श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठा के नासिका से अपने अंगूठे को टच करेंगे। ये हमारा आसन है, बहुत सरल आसन है। प्रारंभ में आपसे नहीं हो पाए तो रोज अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आपका आगे आने लगेगा। दूसरा पैर पूरी तरह से हमारा जमीन पर टच रहेगा। सावधानी से, सहजता से आसन को करना है, कोई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से और फिर इस अवस्था में रुका रहना है। एक बार एक पैर से करेंगे, दूसरी बार दूसरे पैर से करेंगे। श्वास भरते पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे, नासिका को पैर से टच करेंगे और यह क्रिया फिर हमें दोनों पैरों से एक साथ करनी है। प्रारंभ में यदि नहीं हो पाती, अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। ये आपके 5 अभ्यास हुए, लेटकर करने थे कमर केबल। अब 5 ही अभ्यास बैठकर करने हैं। सबसे पहले आपने वज्रासन में बैठना है। वज्रासन मीन्स घुटने आगे से मुड़े हुए, पीछे से इस प्रकार से अंगूठे इंटरलॉक करे हुए, सीढ़ियों की कुर्सी बना लेंगे, बाहर कोई निकली हुई। ये वज्रासन की पोजीशन होती है। वज्रासन में बैठ के हमें मंडूक आसन करना है। मंडूक आसन में क्या करेंगे हम? श्वास भरते हुए हाथ उठाएंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, ऐसे अंगूठे अंदर होंगे आपकी मुट्ठियों के, ध्यान से देख लें। और ये अपनी नाभि के दोनों ओर रखना है। श्वास भरें, फिर हाथ आगे, श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर ले जाएंगे पूरी तरह और नीचे झुक जाएंगे। ऐसे दबाव देंगे, पूरे पेट के ऊपर आपके दबाव पड़ेगा। आपकी पैनक्रियाज अच्छी तरह से एक्टिवेट होगी, पैनक्रियाज की सेल्स रीजेनरेट हो जाएंगी और आपकी सारी प्रॉब्लम सही खत्म हो जाएगी। आपकी बीमारी, आपकी शुगर की समस्या और भी कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दूर हो जाएगी। पूरा पेट अंदर खींचे, दृष्टि सामने रखेंगे, छाती आपकी घुटनों से टच होनी चाहिए। प्रारंभ में नहीं पहुंचा है, अभ्यास करते करते हो जाएंगे। रुकेंगे जब तक आप रुके रहे, जब तक आपका श्वास बाहर रुका रहे, या फिर आप अपनी धड़कन यहाँ पर आप करेंगे, धड़कन की आवाज आने लगती है, हमारी पल्स की, हार्ट बीट की आवाज आने लगती है, तो फिर उसको कम से कम 20 से 30 बार आप काउंट करने का अभ्यास कर लें। 20 बार तक काउंट करें, उसके बाद उठ जाए, दोबारा करें और 3 बार इसका अभ्यास करें। फिर उसके पश्चात आपने बायां हाथ, यही क्रिया करनी है, बायां हाथ नाभि के ऊपर रखना है, दायां उसके ऊपर रखना है और श्वास छोड़ते हुए फिर चले जाना है। ये भी मंडूक आसन का दूसरा तरीका होता है। जिन लोगों को शुगर की समस्या है वो सारे अभ्यास बाएं हाथ को पहले नाभि के ऊपर रख के करें, और जिन लोगों को समस्या नहीं है वो फिर एक बार बाएं से करें, एक बार दाएं से करें। ये आपका मंडूक आसन हुआ। इसके पश्चात हमें करना है शशक आसन। शशक आसन में क्या करते हैं? पोजीशन यही रहती है हमारी वज्रासन की। श्वास भरते हुए पूरे धड़ को पीछे खींचते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, गर्दन पीछे लगाते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे जाते हैं और ठोड़ी को जमीन से लगाते हैं। जिन लोगों की ठोड़ी नहीं लग पाती है वो मस्तिष्क से लगाते हैं। ठोड़ी लगाने के लिए हमें आगे से घुटने खोलने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा और टफ अभ्यास हो जाता है ऐसे, और नहीं तो फिर हमने अपने मस्तिष्क को नीचे लगाना होता है और जब तक हमारा श्वास बाहर चला जाए तब तक रुके रहना होता है।
हर अभ्यास को 2-3 बार करेंगे। सारे आसन है इसलिए सहजता के साथ कर ले, आसानी से हो जाए, वही आसन बोलते हैं हम उसी को। अब करना है हमें पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन बहुत सिंपल लग जाता है। पहले बायां पैर रखा, फिर दायां पैर रखा, ये हमारा पद्मासन हो गया। अब इसमें हम करना है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन मतलब बाएं हथेली को नाभि पे रखेंगे, दाएं को नीचे रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे, अपने पैरों से पेट के ऊपर दबाव महसूस करेंगे। ये भी बहुत अच्छा आसन है पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए। 3 से 5 अभ्यास करेंगे। एक बार और देख लें। पूरा पेट अंदर खींचा, प्रारंभ में पूरी तरह से आप नीचे नहीं जा पाते हैं, जितना आप झुक पाए, जितना सहजता से कर पाए उतना करें। ये आपका तीसरा अभ्यास हुआ। इसके पश्चात चौथा अभ्यास करना है हमें वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैर सीधे खोल लेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, अंगूठे को दाहिने पैर के बराबर में रखेंगे, पैर बाहर की तरफ खिंचा हुआ रहेगा आपका, पूरी तरह से जमीन से टच रहेगा। अब आपने क्या करना है, जो भी पैर खोला था वही हाथ सीधा कर लेना है, श्वास बाहर फेंकते हुए इसको इस कंधे के ऊपर से घुमाना है। जो पैर मुड़ा हुआ उसके कंधे से ऊपर घुमाना है, बगल के अंदर आपका कंधा चला जाएगा। सभी से सहजता से नहीं हो पाता है, थोड़ा सा अभ्यास करें, धीरे धीरे परफेक्ट हो जाएंगे। फिर यहां पर ये आ जाएगा, इसको ऊपर से घुमाते हुए क्रॉस करते हुए पैर जो आपका सीधा है उसके साइड में ले जाएंगे और इस वाले पोजीशन को पीछे घूम जाएंगे, गर्दन भी आपकी पीछे घूम जाएगी। ये वाला हाथ आपका इधर से आपको दिखाई दे रहा है, साइड में आ जाएगा, पूरी तरह से घूम जाएंगे। आपका पेट पूरी तरह से निचल जाएगा, इधर से पेट के ऊपर पूरा खिंचाव आएगा, पेट की चर्बी भी कम हो जाएगी और पेट के सारे सेल्स, इंटरनल सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। सारी प्रॉब्लम्स आपकी पेट की खत्म हो जाएंगी। दोबारा देखें, दूसरे पैर से पैर को मोड़ा, घुटने के पास रखा, जो पैर सीधा फैला हुआ है वही हाथ सीधा किया, ऊपर से घुटने के बगल में ले गए, वापिस इधर लाए, पैर के घुटने के नीचे लाए और दूसरी साइड में घूम गए पूरी तरह से। जितनी देर सहजता से रुका जाए रुकेंगे, धीरे धीरे अपनी अवधि को बढ़ाएंगे। ये आपका वक्रासन हुआ। उसके पश्चात हमें करना है गौमुखासन। गौमुखासन के लिए क्या करना है, बाएं पैर के ऊपर बैठेंगे इस प्रकार से, बाएं पैर की एड़ी के ऊपर बैठे हैं, दाहिने पैर को ऊपर से घुमाएंगे, जहां पर आपका नीचे वाला घुटना है उसके ऊपर बिल्कुल एक रेखा में घुटना आएगा, इस प्रकार से एक सीध में आएगा। जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ ऊपर से घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे और दूसरे हाथ को नीचे से ले जाएंगे और पीछे जाके ऐसे इंटरलॉक करेंगे। अभी पीछे से पलट के भी दिखाऊंगा आपको। पूरी तरह से खिंचा हुआ तनाव आपका शरीर रहेगा। आंखें बंद करके कुछ देर आसन में बैठने का अभ्यास करेंगे, लगभग 30 सेकंड। देखें पीछे से किस पोजीशन में आता है हमारी हिस्सा। यदि आपके हाथ पीछे से नहीं पकड़े जाते हैं तो जहां तक जाए वहीं तक रखेंगे, पूरी तरह से खिंचा रहेगा और पूरा जा पाता है तो बहुत अच्छा अभ्यास है। ये हमारा 10वें नंबर का अभ्यास था। 5 अभ्यास हमारे लेटकर हुए, 5 अभ्यास हमारे बैठकर हुए। ये 10 के 10 अभ्यास हमें प्रतिदिन करने हैं ताकि हमारी पैनक्रियाज की एक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाए कि हमें कोई समस्या ना रहे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए, हमारी पेट की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक मास्टर स्ट्रोक आसन बताऊंगा। वो सभी से नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है जो सभी ना कर पाए। अभ्यास से हम सभी एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अभ्यास हमें उसका करने के लिए थोड़ा थोड़ा रोज करेंगे तो हम परफेक्ट हो जाएंगे।
उसको हम बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। कैसे करते हैं? पहले बाएं पैर को नीचे ले जाएंगे, दाहिने पैर को घुटने के पास लाएंगे, इसके ऊपर से ये हाथ घुमाते हुए क्रॉस करेंगे, हाथ को क्रॉस करने के बाद घुटने के पास लाएंगे और पूरी तरह से पीछे को घूम जाएंगे। इधर वाला हाथ आपका आगे आ जाएगा और घूम जाएंगे। पूरा पेट आपका ऐसे निचोड़ जाएगा जैसे धोबी कपड़े निचोड़ता है, और जब इतना ज्यादा निचोड़ जाएगा पूरे पेट के अंदर संकुचन और आकुचन महसूस होगा, सिकुड़ेगा और खुलेगा पेट आपका, तो पेट में कोई बीमारी कोई समस्या नहीं रहेगी। सारे ब्लड का फ्लो आपके पेट की सेल्स की तरफ हो जाएगा, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपके पेट की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। 30 सेकंड कम से कम इस अभ्यास में रुकने का प्रयास करेंगे। जितने भी योगाभ्यास बताए मैंने सभी में आपको 30 सेकंड का अभ्यास करना है और 3-3, 5-5 बार इनकी आवृत्ति करनी है। अधिक भी करने से कोई नुकसान नहीं होता। जब आप परफेक्ट हो जाए, आपको लगता है मुझे और ज्यादा करना चाहिए या कोई अभ्यास मुझे अच्छा सा लग रहा है या इसको मैं रिपीटेशन बढ़ा लूं, कोई इनसे किसी तरह की हार्म नहीं है। बस एक परफेक्ट विधि से करेंगे, परफेक्ट मेथड से करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। आप गलती लगने लगे तो आपको कोई समस्या है मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये आप समझ रहे हैं? पैर पीछे ले गए, दूसरा पैर ऊपर से घुटने के क्रॉस करके लाया। बहुत ध्यान से समझे, इसीलिए मैं धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाए। और फिर जो आपका पैर नीचे गया हुआ है वही हाथ ऊपर से घुमाएंगे, इसको घुटने को बगल के नीचे ले जाएंगे, घुटने के नीचे हाथ जाएगा, पीछे से दूसरा हाथ घूम जाएगा और आप पूरी तरह से घूम जाएंगे, पूरा पेट आपका निचोड़ जाएगा। बहुत जबरदस्त आसन है ये मास्टर स्ट्रोक समझ लीजिए। पेट की कोई समस्या इस आसन के अभ्यास से नहीं रहती है, बस शुरू में आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। हर व्यक्ति से आसानी से ये पोज बन नहीं पाता है, लेकिन अभ्यास करते रहेंगे तो हो जाता है। ये आपके 11 के 11 आसन करने अपने इंटेस्टाइन अग्नाशय को एक्टिवेट करने के लिए, और साथ 15 मिनट कपालभाति और 15 मिनट अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करेंगे। आपका पूरा जीवन निरोग हो जाएगा, कोई बीमारी कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। आशा करता हूं, उम्मीद है मुझे पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। ना समझ पाए हो फिर पूछ सकते हैं, कितनी बार पूछे, व्हाट्सएप पे कर ले, मैं बताने के लिए मना नहीं करूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, आपको फायदा होने लगे 5-7 दिन करें, आपको रिजल्ट दिखने लगे 15 दिन करें, आपको आपकी समस्या दूर होने लगे तो फिर इस वीडियो को शेयर भी करें सभी मित्रों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को, ताकि उनका भी लाभ हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल जो भी वीडियो मैं जब भी डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब भेज देता है, इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक हो जाता है। कॉर्नर में रेड बटन आता है, उसके ऊपर सब्सक्राइब है लिखा होता है, साथ में बेल का आइकन आता है, उसको प्रेस करें नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो चुका है। जय हिंद, जय भारत। रोज योग करेंगे, बीमारियों को दूर करेंगे।